हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज विद आरजू। पिछले क्लास में हम लोगों ने चाइल्ड साइकोलॉजी के अंतर्गत बाल विकास को समझा था। बाल विकास के अंतर्गत वंशानुक्रम, पर्यावरण का क्या प्रभाव पड़ता है, इसको जाना था। आज हम लोग अपने क्लास में बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में जानेंगे और उसका महत्व क्या होता है, उसमें क्या क्या विशेषताएँ होती है, उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। आइए चलते हैं, हम लोग देखते हैं बाल विकास के अंतर्गत कितनी अवस्थाएँ होती, किन किन अवस्थाओं से होकर बाल विकास गुजरता है और उनकी क्या क्या विशेषताएं होती है। तो हम लोग जैसे पहले ये फ्लो चार्ट मैंने बना लिया है कि बाल विकास के अंतर्गत हम लोग को आज पढ़ना क्या क्या है। हम लोग को पढ़ना है अवस्थाएं, उन अवस्थाओं के अंतर्गत क्या क्या विशेषताएं होती है और उसका क्या महत्व होता है, और शिक्षा का स्वरूप इन अवस्थाओं के अनुसार हमारा क्या होना चाहिए, यानी शिक्षा का आधार क्या होना चाहिए जिससे बच्चों का विकास सही रूप से हो और हमारा देश का निर्माण भी अच्छा हो। तो हम लोग देखते हैं कि बाल विकास के अंतर्गत मनोवैज्ञानिकों ने निम्न अवस्थाओं को निर्धारित किया है। पहली अवस्था है गर्भावस्था। गर्भावस्था गर्भाधान से शुरू होकर जन्म तक चलती है। दूसरी अवस्था है शैशवावस्था, जो जन्म से 5 वर्ष तक, कहीं कहीं आप लोग को 6 वर्ष भी दिया रहेगा कुछ किताबों में, तो आप लोग को जो ऑप्शन रहे सुटेबल लगे उसी को आप लोग टिक करेंगे। 5 वर्ष भी दिया रहता है और 6 वर्ष भी, यहाँ से थोड़ा कन्फ्यूज़न किताबों में रहता है। तीसरा हमारा है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था हमारा शुरू हो जाता है 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक। फिर हमारा आता है बहुत ही इम्पोर्टेंट अवस्था है, ये है किशोरावस्था। ये हमारा शुरू हो जाता है 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक। फिर दूसरी अवस्था आती है युवा अवस्था। ये अवस्था शुरू होती है 18 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक। फिर हमारा आता है प्रौढ़ावस्था, ये 25 वर्ष से लेकर 55 वर्ष तक चलता है। उसके बाद की अवस्थाएँ हैं वृद्धावस्था। तो आज हम लोग जानेंगे पहले गर्भावस्था। गर्भावस्था ऐसी अवस्था है जिसमें माता के खान पान, आचार विचार, शुद्ध विचार का बच्चों पर बहुत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि यहीं से बच्चा का विकास शुरू हो जाता है और उसी पे उसका विकास निर्भर करता है कि बच्चा का विकास वहाँ पर किस तरह से हो रहा है। अच्छा विकास हो रहा है तो बच्चे बड़े होकर अच्छे रूप से उसका विकास होगा। शैशवावस्था। शैशवावस्था जन्म से शुरू होता है और ये 5 वर्ष तक चलता है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अवस्था है। ये अवस्था जो शैशवावस्था है, इसी पे बच्चे का निर्माण, भविष्य का निर्माण भी डिपेंड करता है कि किस तरह से बच्चा का विकास आगे होगा, बच्चा क्या बनेगा। यानी कि इसका भविष्य का निर्माण इसी अवस्था में एक तरह से डिपेंड हो जाता है। हम उसका भविष्यवाणी इसी अवस्था में कर सकते हैं कि बच्चा आगे चलकर क्या बनेगा। जन्म के 3 वर्ष तक बच्चे का लगभग आधा मानसिक और शारीरिक विकास पूर्ण हो जाता है। बच्चा को जो बनना रहता है वो इसी अवस्था में बन जाता है, उसका भविष्य तय हो जाता है। यानी कि इस अवस्था में बच्चे का विकास पर बहुत अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर हम बच्चे का उत्तम रूप से ध्यान दें, उसका पालन पोषण करें, उसके विकास पर ध्यान दें, उसकी शिक्षा पर ध्यान दें, तो बच्चा जिस तरह से हम चाहेंगे, उत्तम विकास उसका चाहेंगे, तो उत्तम विकास संभव हो सकता है इस अवस्था में। अब हम लोग इस अवस्था की कुछ विशेषताएँ होती है, उसको हम लोग फ्लो चार्ट के माध्यम से देखेंगे। आइए हम लोग देखते हैं कि शैशवावस्था के अंतर्गत कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं जिनका अध्ययन करना हमें आवश्यक होता है शैशवावस्था में बालक के विकास को समझने के लिए और शिक्षा में उसका क्या महत्व है, इसको जानने के लिए। तो देखते हैं शैशवावस्था के अंतर्गत जो विशेषता है, पहली विशेषता के रूप में हम लोग देख रहे हैं कि शारीरिक विकास में तीव्रता होती है। ये तो सभी लोग जानते हैं कि बच्चे जब पैदा होते हैं उसके बाद जो प्रारंभिक वर्ष होता है शैशवावस्था का 2 से 3 साल, उस समय उसका शारीरिक विकास बहुत तेज़ी से होता है, उसका ग्रोथ बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन जैसे 3 साल क्रॉस करता है, बच्चे का शारीरिक विकास में जो वृद्धि होती है उसका थोड़ा सा धीमा हो जाता है। यानी 4 साल की अवस्था में उसका विकास जो होता है, शारीरिक विकास, वो धीमी गति से होनी प्रारंभ हो जाती है। अब है मानसिक क्रियाओं की तीव्रता। जो शैशवावस्था होता है उसके अंतर्गत जो मानसिक क्रिया होती है उसमें प्रारंभिक अवस्था में 2 साल तक जो मानसिक क्रिया होती है उसकी तीव्रता थोड़ी सी कम होने के बाद वो धीरे धीरे अधिक बढ़ती है। जैसे ध्यान हो गया, स्मृति हो गया, कल्पना हो गया, ये भावना बहुत तीव्र होने लगती है। 2 साल होते होते बच्चों में ये भावना अत्यधिक तीव्रता के साथ बढ़ती जाती है। सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता। बच्चे में जो सीखने की प्रक्रिया होती है वो शैशवावस्था में बहुत तेज़ी से होती है। हम जो करते हैं उसे देखकर वो सीखता है।
हम जो कर रहे हैं या आसपास जो चीज़ें हो रही है उसको वो देखता है और बहुत जल्दी से सीखता है। जो बातें हम उसको सिखाते हैं उसमें जो प्रक्रिया होती है वो बहुत तेज़ी से होती है। कोई भी चीज़ को वो देखकर, सुनकर या फिर करके वो सीखता है। कल्पना की सजीवता, स्व अवस्था में कल्पना की भावना बहुत तीव्र होती है। वो कल्पना में और सच में फ़र्क ही नहीं कर पाता है। वो सत्य और असत्य के बीच उसका कोई भी फ़र्क नहीं होता, अंतर नहीं समझ पाता है। वो कल्पना में इतना ज़्यादा खोया रहता है कि वो झूठ को भी क्या करता है, सच मानने लगता है। वो उसी परिवेश में जीता है, उसी भावना में वो रहता है। तो इसलिए इस अवस्था में बच्चे को कल्पना से निकालने के लिए व्यवहारिक ज्ञान देना बहुत ज़रूरी है। उसको सत्य और असत्य के बारे में समझाने के लिए उसको डांटना नहीं चाहिए, बल्कि उसे प्रैक्टिकल करके जो आसपास का परिवेश है उसमें प्रैक्टिकल रूप से उसको दिखाना चाहिए कि ये जो तुम्हारी सोच है ये गलत है बेटा, और ये तुम्हारा सोच जो है ऐसा होना चाहिए, ये वास्तविकता है। तो बच्चा उसको जल्दी समझेगा। अगर ऐसे नहीं रहा तो वो, अगर हम उसको सच और गलत का फ़र्क नहीं बताएंगे तो यहीं से उसका शुरू होता है कि वो झूठ बोलने की भावना उसके अंदर आने लगती है। वो समझता नहीं कि ये झूठ है, वो सोच रहा है, कल्पना कर रहा है ना, कल्पना में वो खोया है, तो सच और झूठ का उसको फ़र्क ही नहीं मालूम है। और कल्पना में इतना खोया है कि वो जो झूठ बातें हैं, जो गलत हैं, उसको भी सच समझ रहा है। तो यहीं से कल्पना की जो सजीवता होती है उसको कम करने के लिए बच्चों में सच और झूठ का फ़र्क का विकास यहीं पर से करना है। दूसरों पर निर्भरता, बच्चे जो होते हैं शैशवावस्था में दूसरों पर बहुत अत्यधिक निर्भर होते हैं। वो खाने पीने से लेकर दैनिक कार्य की जितनी काम होते हैं उसके वो क्या करता है, वो खुद से नहीं कर पाता है, वो दूसरों पर डिपेंड रहता है। उसको क्या खाना है, क्या पीना है। बच्चा 1 साल तक तो बिल्कुल वो अपने से कुछ नहीं खा पी सकता, उसको मुंह में खिलाना पड़ता है। जैसे 1 साल के बाद बच्चा थोड़ा बहुत अपने हाथों से खा भी लेता है, लेकिन कपड़े पहनना, नहाना धोना वो खुद से तो नहीं करता है। तो इसलिए कहा जाता है कि शैशवावस्था को जो काल होता है वो क्या होता है, दूसरों पर निर्भरता का काल होता है। अब है आत्म प्रेम की भावना। जो छोटे बच्चे होते हैं शैशवावस्था में क्या होता है, उसे खुद से बहुत प्यार होता है। वो चाहते हैं कि सभी लोग उसी से प्यार करें, और वो छोटे भाई बहनों को भी अपने प्यार का हिस्सा बिल्कुल नहीं बनने देना चाहता है। अगर वो उसके माता पिता या भाई बहन या कोई भी सगे संबंधी अगर उसके छोटे भाई बहन को प्यार करते हैं तो वो बहुत गुस्सा करता है। वो चाहता है कि उसके हिस्से का भी प्यार जो है वो सिर्फ उसी को मिले। इसलिए कहा जाता है कि शैशवावस्था में बच्चे में आत्म प्रेम की भावना अत्यधिक पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है नैतिकता का विकास। शैशवावस्था काल में नैतिकता का विकास का बिल्कुल ही ह्रास होता है, यानी कि नैतिकता का विकास उसमें शैशवावस्था काल में बच्चों में नहीं पाया जाता। उसमें सही गलत, अच्छे बुरे का फ़र्क नहीं मालूम होता है। इसलिए यहाँ से बच्चों को इसकी शिक्षा देना बहुत ही अनिवार्य होता है। दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने शैशवावस्था के अंतर्गत विशेषताओं को देखा, उसके आगे की विशेषताओं को हम लोग देखेंगे। शैशवावस्था के अंतर्गत अन्य विशेषताओं में है मूल प्रवृत्ति पर आधारित व्यवहार। यानी कि ये मूल प्रवृत्ति क्या होती है, यहाँ एक वर्ड है मूल प्रवृत्ति। मूल प्रवृत्ति से तात्पर्य है जो प्रवृत्तियाँ हमें जन्मजात पाई जाती है, जो बालकों में पाई जाती है। यानी कि जब बच्चों को भूख लगता है तो वो क्या करता है, किसी भी चीज़ को अपने मुंह में डालता है, ना कि नाक में, कान में, आँख में, वहाँ नहीं डालता, वो मुंह में ही डालता है खाने की चीज़ें को। जब भी वो भूख लगता है, कोई भी सामान हो, चाहे वो खिलौना हो या खाने का सामान हो या नहीं भी खाने की चीज़ें हो, लेकिन वो जानता है कि उसकी प्रवृत्ति होती है कि खाने का सामान हमें मुंह से ही लेना है। अब कुछ नहीं मिलता है तो वो अपने अंगूठे को चूसना शुरू करता है। तो ये होती हमारी मूल प्रवृत्ति। फिर है सामाजिक भावना का विकास। एक बच्चे में सामाजिक भावना का विकास बाल्यावस्था के अंतिम वर्षों में शुरू हो जाता है। वो बच्चा क्या करता है कि समाज में रहना सीखने लगता है। वो अपने सामान को, अपने खिलौनों को क्या करता है, दूसरे बच्चों के साथ साझा करने लगता है। वो देना लेना पसंद करने लगता है। प्रारंभिक अवस्था में वो ऐसा नहीं करता, लेकिन शैशवावस्था की जो अंतिम अवस्था होती है, अंतिम वर्ष होता है, जैसे 5 से 6 वर्ष, उस वक्त ये बच्चा सामाजिकता की ओर बढ़ने लगता है, यानी सामाजिक भावना उसमें आने लगती है। वो बच्चों को क्या करता है, अपने से छोटे भाई बहनों की रक्षा का भी वो ख्याल करने लगता है। वो उसका हिफाजत करने की भी भावना उसके अंदर आती है। यही सब दर्शाता है कि सामाजिक भावना का विकास बच्चे में शैशवावस्था में ही शुरू हो जाता है।
कभी कभी क्वेश्चन देता है कि बच्चों में सामाजिक भावना का विकास किस अवस्था में प्रारंभ हो जाता है। उस वक्त दे देगा आपको शैशवावस्था, बाल्य अवस्था या फिर युवा अवस्था, किशोरावस्था। तो उसमें आप लोगों को ठीक करना है कि शैशवावस्था में ही सामाजिक भावना का विकास बच्चों में हो जाता है। अब दूसरा है दूसरे लड़कों में रुचि या अरुचि। जब बच्चा शैशवावस्था काल में होता है तो प्रारंभिक वर्ष में वो क्या करता है, दूसरे बच्चों में, दूसरे बालकों में ज़्यादा रुचि नहीं दिखाता है, वो अरुचि जैसा व्यवहार करता है। लेकिन जब बच्चा उससे आगे बढ़ता है, 5 से 6 साल का होने लगता है, तो वो क्या करता है, दूसरे बच्चों में रुचि लेना पसंद करता है। 2 से 6 साल के बच्चों के साथ वो खेलना भी पसंद करने लगता है। यानी कि दूसरे बालकों में रुचि और अरुचि दोनों शैशवावस्था में पाया जाता है। संवेगों का प्रदर्शन, यहाँ पे बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाता है कि आखिर संवेग है क्या। ये संवेग के टर्म को ही नहीं समझ पाते हैं कि संवेग हमारा क्या होता है। तो संवेग से यहाँ तात्पर्य हमारा होता है भय, क्रोध, प्रेम, पीड़ा। तो मनोवैज्ञानिकों ने यहाँ पे ये क्लियर किया है कि जब बच्चे 2 साल की अवस्था तक पहुँच जाते हैं, उस वक्त उसमें 4 तरह के संवेग उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे भय हो गया, क्रोध हो गया, पीड़ा हो गया, प्रेम हो गया। ये 4 भावना जो है उसके अंदर आ जाती है, वो उसका प्रदर्शन करना भी सीख जाते हैं। किस बात से उन्हें गुस्सा आ रहा है, किस बात पे उसे प्रेम आया, किसी से वो प्रेम प्रदर्शन भी करते हैं। कब उसको डर लग रहा है, किस चीज़ से उसके अंदर में भय की भावना उत्पन्न हो रही, ये सारा चीज़ उसके अंदर ये शैशवावस्था काल में ही आ जाता है। यानी कि क्वेश्चन कभी कभी देता है कि शैशवावस्था काल में कितने तरह का संवेगों का विकास हो जाता है। तो हमें यहाँ पर लिखना है संवेगों का कितने तरह का संवेग उत्पन्न हो जाता है। तो 4 तरह का, 4 प्रकार के। काम प्रवृत्ति, ये जो काम प्रवृत्ति है, ऐसा लगता है कि जैसे शैशवावस्था में काम प्रवृत्ति की भावना बालकों में नहीं पाई जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। काम प्रवृत्ति की जो भावना होती है, मनोवैज्ञानिकों द्वारा, जो शिशु मनोवैज्ञानिक है उसके द्वारा ये बात पता चलती है कि काम प्रवृत्ति की भावना शिशुओं में शैशवावस्था में सबसे ज़्यादा होती है, प्रबल रूप से पाई जाती है। लेकिन वे लोग जो बालक होते हैं वो वयस्कों की भांति उसे प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं। दोहराने की प्रवृत्ति, यानी दोहराने की प्रवृत्ति से साफ पता चल रहा है कि बच्चे में क्या होती है, किसी चीज़ को देखकर दोहराने की भावना पाई जाती है, उसकी प्रवृत्ति पाई जाती है। हम जो करते हैं सही या गलत, वो उसको करना चाहते हैं। वो ये नहीं जानते हैं कि वो बड़े हैं तो वहाँ पे चल रहे हैं या उस चीज़ को छू रहे हैं तो उसे नुकसान नहीं होगा। वो सिर्फ देखते हैं कि अच्छा ये काम कर रहे हैं, बाल्टी में वो पानी डाल रहे हैं तो हमको भी डालना है। अब डाल सकें या ना डाल सकें उसको नहीं मालूम, लेकिन वो उसको दोहराएंगे ज़रूर। जिज्ञासा की प्रवृत्ति, जिज्ञासा की जो प्रवृत्ति होती है ये शैशवावस्था काल में बालकों में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। आप लोग तो खुद देखते होंगे कि बालक क्या करते हैं। जब बच्चे छोटे रहते हैं तो क्यों और कैसे का प्रश्न लगातार करते जाते हैं, लगातार करते जाते हैं। कोई चीज़ देखते हैं तो ये, अब हम किसी चीज़ को, पेड़ को ही बच्चे को फर्स्ट टाइम देखेगा, वो बोलना सीखता है तो पूछता है ये क्या है, बाबू पेड़ है। तो पेड़ क्यों है, अब पेड़ क्यों है, ये देखो हरा है इसलिए पेड़ है, इसमें पत्ता है, इसमें फल है, इसलिए इसको पेड़ कहते हैं। हम लोग समझा दिए। अब फिर से वो उसका प्रश्न होगा कैसे है। तो ये क्यों और कैसे का प्रश्न जो होता है, जिज्ञासा की प्रवृत्ति अत्यधिक होने के कारण बालकों में प्रबल रूप से पाई जाती है। शैशवावस्था काल में बच्चे जो होते हैं अनुकरण के द्वारा सीखना शुरू कर देते हैं। ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं वो अनुकरण के द्वारा ही सीखते हैं। हम क्या करते हैं, उसके जो भी आसपास के लोग हैं या सगे संबंधी, माता पिता, ज़्यादातर वो माता पिता की कॉपी करते हैं। वो कैसे बोलते हैं, कैसे हंसते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे खाते हैं, क्या पहनते हैं, वो सारा वो बच्चा क्या करता है, उसका नकल करता है, यानी उसका अनुकरण करता है। इसीलिए कहा जाता है कि इस अवस्था में हम जैसा आदर्श प्रस्तुत करेंगे हमारे बच्चे बड़े होकर वैसे ही बनेंगे। अब हम लोग देखेंगे शैशवावस्था के अंतर्गत उसका महत्व क्या है, उसके महत्व को हम लोग जानेंगे। कहा जाता है कि शैशवावस्था के अंतर्गत ही व्यक्ति का भविष्य का निर्माण होता है। व्यक्ति को जो बनना होता है वो अपने आरंभ के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है। उसका जैसा भी फ्यूचर होता है इसी एज में उसका फ्यूचर तय हो जाता है। कहा जाता है कि जो मानसिक विकास होता है शैशवावस्था काल में वो आरंभ के 3 वर्षों में आधा हो जाता है। यानी हमारी ज़िंदगी भर में जो मानसिक विकास होता है उसका आधा
शैशवावस्था के 3 साल में, प्रथम 3 साल में ही हो जाता है। और इसके महत्व को कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इस तरह से अपने कथन के द्वारा स्पष्ट किया है। हम लोग देखते हैं उनके कथनों को। गुडलर के अनुसार इनके कथनों को फ्रेंड्स याद कर लेना है। बहुत बार क्वेश्चन दिया जाता है, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, कथन दिया रहता है, पूछा जाता है कि ये किनका कथन है, इसलिए इसको हम बोर्ड पे लिखा रहे हैं, आप लोग इसको नोट कर लेंगे। गुडलर महोदय का कहना है कि व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होना होता है उसका आधा 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है। यानी कि 100 का 50% विकास, मानसिक विकास हमारा कितने आयु तक हो जाता है? तो 3 वर्ष तक। ये किसका कथन है? तो गुडलर का कथन है। एक कथन एडलर के अनुसार है, इनका कथन है बालक के जन्म के कुछ माह बाद ही ये शैशवावस्था के महत्व को दर्शा रहा है। ये कुछ मनोवैज्ञानिकों का कथन है उसके महत्व के बारे में कि क्या हो सकता है। एडलर का कहना है कि बालक के जन्म के कुछ माह बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि जीवन में इसका क्या स्थान है। क्या स्थान है का मतलब हुआ कि वो आगे क्या बनेगा, उसका भविष्य कैसा होगा, ये वो तय कर देता है बच्चे के पैदा होने के कुछ माह बाद ही। अभी तक हम लोगों ने जाना कि बाल विकास के अंतर्गत शैशवावस्था काल में क्या क्या विशेषताएं हैं और उसका महत्व क्या है। अब हम लोग जानेंगे कि बाल विकास के अंतर्गत शैशवावस्था का शिक्षा का स्वरूप क्या होना चाहिए, यानी कि बच्चों को जो हम शिक्षा देंगे वो कैसी होनी चाहिए। बाल्यावस्था या शैशवावस्था का जो काल होता है वो ऐसा काल होता है जिसमें वो ज़्यादातर अपने माता पिता पे निर्भर रहते हैं। तो हमें उसके लिए क्या करना चाहिए? एक सुरक्षित वातावरण देना चाहिए, एक स्वस्थ वातावरण देना चाहिए जिसमें बच्चे अच्छे से सीखें और उसमें
जो संरक्षण की भावना, सुरक्षा की भावना है वो अत्यधिक रूप से हो, ताकि वो एक स्वच्छ वातावरण में सीखे। बच्चों को हमें डांटना पीटना नहीं चाहिए, बच्चों को प्यार से और अच्छे से कोई भी चीज़ हो जो गलत हो उसको समझाना चाहिए, ये गलत है, ये सही है। और फिर बच्चों की शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि उसे सामाजिकता का भी विकास हो, यानी कि उसको शिक्षा हो तो समूह में बैठाकर उसे शिक्षा दिया जाए, ऐसे क्रियाकलाप उससे कराए जाएं जो समूह में हो, यानी कि उसमें सामाजिकता की भावना का विकास हो। बच्चे जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं, इसलिए उसको जिज्ञासा को शांत करने के लिए उसे हर एक सवाल का जवाब प्रैक्टिकल वे में देना चाहिए, व्यवहारिक रूप से देना चाहिए। उसके सवालों के जवाब को उसके जवाब जो वो चाहता है उसके अनुसार देकर उसकी जिज्ञासा को शांत करना चाहिए। फिर है कि बच्चों में खेल की भावना के द्वारा सीखना बहुत ज़्यादा मायने रखता है, इसलिए हमारी शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि बच्चे खेल खेल के माध्यम से अत्यधिक बातों को सीखे। क्योंकि बच्चे क्या होते हैं कि अनुकरण करते हैं, वो व्यवहारिक होते हैं, वो आनंदमय रूप से सीखना चाहते हैं। अगर उसको किसी चीज़ का ज़बरदस्ती सिखाया जाए तो वो कभी नहीं सीखेंगे। इसलिए कहा जाता है कि हमारी शिक्षा का स्वरूप क्या होना चाहिए, खेल का माध्यम होना चाहिए। अब बच्चों को ऐसी शिक्षा का माध्यम बनाना चाहिए जिसमें पुस्तकें क्या हो, चित्रों के माध्यम से। अगर कोई कहानी समझाई जाए तो उसमें चित्रों का अत्यधिक समावेश किया जाए। बच्चे चित्र देखकर वो कहानी को सुनते हैं तो ज़्यादा दिनों तक उसे याद रखते हैं, ग्रहण करते हैं, या फिर उसे में रुचि लेकर वो सीखते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि शैशवावस्था का काल जो है शिक्षा के स्वरूप को भी डिपेंड करता है कि वो शिक्षा का स्वरूप कैसा हो कि बच्चे अच्छे तरीके से सीखें। तो आज के सेशन में हम लोगों ने बाल विकास के अंतर्गत अवस्थाओं के बारे में जाना, कितनी अवस्थाएं हैं, उसके बाद उन अवस्थाओं में शैशवावस्था के अंतर्गत उनकी विशेषताओं को समझा, उसके महत्व को समझा और शिक्षा को स्वरूप को जाना। आज का क्लास हमारा यहीं तक रहेगा, फिर हम मिलेंगे अगले क्लास में। उसके बाद हम लोग जानेंगे शैशवावस्था के बाद हम लोग बाल्यावस्था के बारे में पढ़ेंगे और उसके बारे में जानेंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे। और जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और दोस्तों को भी शेयर करें। और फिर हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।